नमस्कार। आज अपन बात करेंगे सैकुलक। अपने यूनिट 4 है, इसका चैप्टर है सैकुलक। अब देखो सैकुलक क्या होता है, उसकी चर्चा अपन कंटिन्यू इस क्लास में करेंगे। लास्ट क्लास में अपना पढ़ा था सब ग्रुप के बारे में, आज अपन पढ़ेंगे सैकुलक। अब देखो सैकुलक क्या होता है। सैकुलक क्या होता है, देखो यदि जी एक ग्रुप है और एच जी का क्या होगा, उपग्रुप होगा, तब ए बिलोंग टू जी, प्रत्येक ए बिलोंग टू जी के लिए क्या होगा, समूचे ए एच, एक समूचे होगा ए एच के रूप में, यानी कि जो जी का अवयव है ए, इसको अपन एच से गुणा करेंगे तो समूचे आएगा, वो आएगा ए एच। अब ए एच में अवयव आएंगे वो इस प्रकार आएंगे ए एच के रूप में, जहाँ एच किससे बिलोंग करेगा, एच से, यानी कि एच के प्रत्येक अवयव को अपन ए से गुणा करने पर जो समूचे आएगा वो समूचे क्या होगा, अगर आप गुणा है वो वाम साइड से करा रहे हो तो क्या बन जाएगा, एच का जी में वाम से समूचे, या इसको बोलेंगे सैकुलक। अगर आप एच के साथ ए का गुणा अगर आप दक्षिण की तरफ करा रहे हो तो समूचा आएगा वो एच ए के रूप में आएगा, और इसको बोलेंगे अपन एच का जी में दक्षिणी सैकुलक। अगर ग्रुप जी क्या है, ग्रुप जी आबेली, अगर ग्रुप जी क्या है, आबेली ग्रुप है, और एच इसका अगर सब ग्रुप है तो दक्षिणी सैकुलक, वाम सैकुलक और दक्षिणी सैकुलक बराबर होंगे। कहने का मीनिंग है कि एच ए एच बराबर एच ए होगा जब ग्रुप जी क्या होगा, एक आबेली ग्रुप होगा। अगर जी आबेली ग्रुप होगा तो एच ए बराबर होगा ए एच, इन दक्षिणी सैकुलक और वाम सैकुलक क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब देखो सैकुलक कैसे बनते हैं। अपन एक एग्जांपल लेते हैं। समूह Z प्लस का में 3Z प्लस के सभी सैकुलक ज्ञात करो।
अपने को दिया हुआ है ग्रुप है वो G है, वो क्या है Z प्लस है, और इसका उपग्रुप है वो क्या है 3Z प्लस है। अपने को निकालने क्या है, इसके सारे सेकुलर निकालने हैं। अब देखो सेकुलर कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या दिया अपने को, समूह G दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है Z प्लस है, और H बराबर क्या दिया हुआ है, जो कोई G का उपसमूह है वो H क्या है, वो दिया हुआ अपने को 3Z प्लस। अब देखो इसमें अवयव होंगे वो किस रूप में होंगे, इसमें अवयव तो इस रूप आएंगे। देखो भाई Z प्लस में अवयव आएंगे वो ऐसे आएंगे -3 -2 -1 0 1 2 3, इस रूप के अवयव होंगे, और साथ में सक्रिय होगी वो प्लस होगी। और 3Z में अवयव होंगे वो किस रूप के होंगे, देखो वो इस रूप में होंगे -9 -6 -3 0 3 6 9, ये G में अवयव होंगे और ये होंगे अवयव H में। अब अपने को देखो H के G में सेकुलर निकालने हैं, तो देखो अपने सेकुलर की परिभाषा की चर्चा की थी। अब देखो ये Z प्लस में चर्चा की थी, Z प्लस कैसा ग्रुप होता है, एक आबेलिक ग्रुप होता है। अगर G आबेलिक ग्रुप है तो दक्षिण सेकुलर और वाम सेकुलर क्या होते हैं, समान होते हैं। तो चाहे आप दक्षिण सेकुलर निकालो चाहे वाम सेकुलर निकालो, दोनों क्या आएंगे, इक्वली आएंगे। तो आप अपने को निकालना है विभिन्न सेकुलर। तो विभिन्न सेकुलर देखो क्या क्या होंगे। सबसे पहले सेकुलर निकालने तरीका क्या होगा, आप G का कोई अवयव लो, G का कोई अवयव लो और इसको H के सभी अवयवों से गुणा करो। जैसे गुणन सक्रिय तो गुणन कराओ, अगर सक्रिय प्लस है तो इनके साथ प्लस सक्रिय करो। अब देखो जैसे अपने पास मान लो अवयव है, अपन शुरू करते हैं मान लो 0 से। तो देखो 0 बिलोंग टू G है। अब 0 बिलोंग टू G है तो उसका सेकुलर क्या बनेगा, अगर A बिलोंग टू G है तो सेकुलर क्या होता है, AH या HA होता है। अब देखो यहाँ पे सेकुलर क्या बनेगा, सक्रिय कौन सी, अगर प्लस है तो क्या बनेगा 0 प्लस H या H प्लस 0, यानी कि ये H के इक्वली आएगा। देखो अब निकालते हैं कैसे आएगा। देखो H के अवयव क्या है, H का अवयव देखो ये है -9 है। अब -9 में 0 ऐड करूंगा तो क्या है, -9 ही आएगा। अगर -9 में अगर मान लो 6 में 0 ऐड करूंगा तो क्या आएगा, -6 आएगा। इसी प्रकार 0 ये -3 0 3 6 और 9। कहने का मीनिंग है जो H के अवयव हैं उसमें आप 0 ऐड करेंगे तो वापस सेम अवयव आएंगे। तो वो किसके इक्वल आया, H के इक्वल आया। आगे देखो अगर आप 1 प्लस H करते हो तो क्या आएगा, देखो 1 प्लस जो H के अवयव हैं इसमें प्रत्येक अवयव में आप क्या जोड़ेंगे, 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा। देखो ये बनेगा -8, ये बनेगा -5, ये बनेगा -2, और इसमें आप 1 ऐड करेंगे, यह बनेगा 1 4 7 और 10। इस रूप के अवयव आएंगे, इसमें इस रूप के अवयव आएंगे जो किसके इक्वल होगा, जो H प्लस 1 के इक्वल ही होगा। इसको आप H प्लस 1 दे दो। अब आगे देखो अगर 2 प्लस H लेते हो तो क्या आएगा, देखो अब देखो H के अवयव में आप 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखो हाँ H ये रहा। अब H के अवयव आप 2 जोड़ेंगे तो आएगा -7 -4, और इसमें 2 जोड़ेंगे -1, इसमें जोड़ेंगे तो 2, इसमें 2 जोड़ेंगे 5 8 और 11। इस प्रकार के अवयव आएंगे। इसको आप लिख दो बोले H प्लस 2 जोड़े हो तो बायां सेकुलर और दायां सेकुलर क्या होगा, इक्वल होगा, या वाम सेकुलर और दक्षिण सेकुलर क्या होंगे, इक्वल होंगे। आगे देखो अगर अवयव लेते हो, जैसे यहाँ 0 बिलोंग टू G लिया, यहाँ आपने 1 बिलोंग टू G लिया, यहाँ 2 बिलोंग टू G ले रहे हो, आगे जैसे 3 बिलोंग टू G लेंगे तो क्या होगा, देखो अब ये हो जाएगा 3 प्लस H। अगर 3 बिलोंग टू G लेंगे तो सेकुलर क्या बनेगा, 3 प्लस H। आगे देखो 3 प्लस H में अवयव कौन कौन से आएंगे, इसमें आप जोड़े हो 3 तो क्या आएगा -6, इसमें आप जोड़ेंगे तो आएगा -3, इसमें आप 3 जोड़ेंगे तो आएगा 0, इसमें आप 3 जोड़ेंगे तो बनेगा 0 में 3 जोड़ेंगे क्या आएगा 3, फिर क्या आएगा, देखो 3 में आप 3 जोड़ेंगे 6 9, ये इस प्रकार चलेगा। अब आप ऊपर देखो वापस H को, H में अभी वैसे देखो -6 -3 0 3 6 9, तो -6 -3 0 3 6 9 वापस क्या आ रहा है, H आ रहा है।
तो ये सैकुलर क्या हो गई, समान हो गए। अब देखो ये समान, आगे आप जैसे 4 बिलोंग टू जी लेंगे तो भी क्या आएगा, यहाँ पे बनेगा 4 + h, और वो क्या होगा, उसमें भी अवयव ऐसे आएंगे। देखो अगर आप 4 जोड़ेंगे ना तो क्या होगा, देखो h में आप 4 जोड़ो तो ये बनेगा, देखो 4 जोड़ेंगे माइनस का 5, 4 जोड़ेंगे माइनस का 2, 4 जोड़ेंगे तो माइनस का 1, 4, 7, 10, इस रूप के अवयव आएंगे। जो देखो आप h+1 को देखो वापस, माइनस का 5, माइनस का 5, माइनस का 2, 1, 4, 7, 10, ये h+1 के इक्वल आ रहा है। ये आपने सारे अवयव कैसे लिए, धनात्मक अवयव लिए। अब आप ऋणात्मक अवयव लेकर भी चेक कर लो, आगे जैसे आप ऐसे लेंगे तो ये वापस रिपीट होते रहेंगे। चाहे आप 5 बिलोंग टू जी लेंगे, 6 बिलोंग टू जी लेंगे, आप अनंत तक चलेंगे तो वापस भिन्न भिन्न सैकुलर दिए आएंगे, h+1, h+2, उसके बाद वापस रिपीट होना शुरू हो जाएगा, h+1, h+2 ऐसे रिपीट होगा। अब देखो ये तो सारे थे कि अपने अवयव कौन से लिए थे, पॉजिटिव अवयव लिए थे। अब आप एक नेगेटिव अवयव भी लेके चेक कर लो। अब देखो जैसे मैं अवयव लेता हूँ -1 बिलोंग टू जी, तब सैकुलर क्या बनेगा, -1 + h। अब देखो इस सैकुलर में कौन से अवयव आएंगे, आप देखो h ये रहा आपके सामने, h में आप -1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखो -10, -7, -4, -1, फिर देखो इसमें आप -1 ऐड करे हो तो 2, 5 और 8, इस रूप के अवयव आएंगे। अब देखो ये कौन से सैकुलर के समान है, अवयवों को पकड़ो आप। जैसे देखो -7, -4, -1, 2, 5, 8, ये कौन सा h+2 है, तो ये किसके इक्वल है, h+2 के इक्वल। इसी प्रकार आप अवयव लेंगे -2 बिलोंग टू जी, तो सैकुलर क्या बनेगा, समुच्चय क्या बनेगा, देखो -2 + h, तो इस समुच्चय में कौन से अवयव आएंगे, देखो अब देखो यहाँ आप -2 ऐड करें तो क्या हो जाएगा, -11, -2 ऐड करेंगे -8, -5, -2, 1, -2 करेंगे तो 4, -2 करेंगे 7। अब देखो ये किसके इक्वल है, कौन से सैकुलर के इक्वल है, देखो अवयव को पकड़ो, -8, -5, -2, 1, 4, 7, ये आ रहा है h+1 के इक्वल। आगे आप अवयव लेंगे -3 बिलोंग टू जी, तो यहाँ आएगा -3 + h। अब देखो इस समुच्चय में कौन से अवयव आएंगे, ये रहा h में आप -3 ऐड करो तो क्या हो जाएगा, देखो -12, -3 ऐड करेंगे -9, -6, -3, 0, 3, 6, 9, ये इस प्रकार चलेगा। अब देखो ये किसके इक्वल आ रहा है, -9, -6, -3, -9, -6, -3, 0, 3, 6, 9, ये h के इक्वल आ रहा है। इस प्रकार देखो आगे आप जैसे अवयव लेते रहेंगे वापस ये सैकुलर क्या होंगे, रिपीट होंगे। तो विभिन्न सैकुलर कौन कौन से आए हैं, तो अपने देखो आगे इस प्रश्न में करेंगे ऐसे, जी में h के विभिन्न सैकुलर को या समुच्चय को एक बात है, वो देखो कौन कौन से आ रहे हैं, h+1, h+2, इसके बाद वापस रिपीट हो रहा है। इसमें भी जैसे h+2, h+1, h आएगा। अब आगे जैसे आप -4 बिलोंग टू जी लेंगे तो वापस क्या आएगा, h+2 आना शुरू हो जाएगा, ये इसके बाद रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। तो देखो विभिन्न सैकुलर बने आपके h+1 और h+2। यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो जी होता है समुच्चय जी, ग्रुप जी, वो क्या होता है, यूनियन ऑफ ए बिलोंग टू जी और h सैकुलकों का यूनियन होता है। अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या अपन इसको ऐसे भी लिखते हैं, वो h+1 और h+2, ये होगा जी।
इस प्रकार अपने कोई भी ग्रुप हो और उसका सब ग्रुप दिया हुआ हो, अपने को बोले सेकुलक निकालना, तो आसानी से निकाल सकते हैं। चलो एक प्रश्न और करते हैं सेकुलक पे आधारित। आगे देखो प्रश्न है ग्रुप जी, Z8 अवशेष योग 8 में H बराबर अपने को दिया हुआ है 0 और 4 के सभी सेकुलक ज्ञात करो। अपने को ग्रुप दिया हुआ Z8 और अवशेष योग 8 सक्रिय है और H है वो उसमें अवयव क्या 0 और 4 है। अपने को उसके सभी सेकुलक ज्ञात करने हैं। अब देखो कैसे ज्ञात करेंगे। अपन जानते हैं भाई Z8 प्लस 8 अवशेष योग 8 है वो एक आबेली ग्रुप होता है, ये अपन पहले पसंद कर चुके हैं। तो Z8 देखो G बराबर क्या है Z8 और अवशेष योग 8 सक्रिय है। अब देखो Z8 में अवयव कौन से होंगे पहले ये निकालो। तो Z8 में अवयव आएंगे वो क्या आएंगे, देखो अपने बात की थी पहले सक्रिय अवयव 0 शुरू होगा 0 1 2 3 4 5 6 और 7, ये n-1 तक चलता है। n का मान यहाँ पर कितना 8 है तो ये 7 तक जाएंगे, ये अवयव होंगे इसमें, इस समूचे में ये अवयव आएंगे। अब देखो अपने को H दिया हुआ क्या दिया हुआ है, H में दे रखा है 0 और 4। अब देखो अपने को निकालना सेकुलक, तो सेकुलक के लिए क्या करते हैं अपन अवयव किसका लेंगे G का लेंगे और H के अवयव से गुणा करेंगे। तो G का प्रत्येक अवयव लेंगे और इससे गुणा करवाएंगे। तो देखो पहला अपन अवयव ले लें G 0 बिलोंग टू G है, 0 बिलोंग टू G है। तब देखो सेकुलक ये बनेगा सक्रिय देखो अवशेष योग है तो 0 अवशेष योग 8 और H करेंगे। तो देखो समूचे में कौन कौन से अवयव आएंगे। अब देखो आप 0 में को 0 के साथ ऐड करें हो 0 अवशेष योग 0 और ये है 0 अवशेष योग 8 4, इनके साथ सक्रिय करा देखो क्या अवयव आएंगे। देखो 0 को 0 के साथ जोड़ेंगे 0 और अपने चर्चा की थी अवशेष योग 8 का मीनिंग क्या होगा कि अगर इसका योग क्या है 8 होते हैं अपन क्या करेंगे 8 का भाग लगाएंगे और जो शेष होगा वो लिखेंगे। अगर 8 से छोटा है तो अपन जो योग करेंगे वो मान आएगा वही लिखेंगे। तो यहाँ के देखो ये 8 से छोटा है जिसको लिखेंगे 0 और 0 में 4 जोड़ेंगे 4 है वो भी 8 से छोटा है तो यहाँ लिखेंगे 4। इसको आप एक बार लिख लो H, ये है H के इक्वल देखो। आगे देखो अगर पहला अभी 0 लिया अब मैं लूँगा 1 तो 1 बिलोंग टू G होगा तो क्या होगा देखो ये बनेगा 1 अवशेष योग H। इस समूचे में अवयव कौन से आएंगे देखो इसमें आएगा 1 अवशेष योग 8 H का अवयव देखो पहला अवयव 0 है तो यहाँ 0 हो जाएगा। दूसरा अवयव देखो 1 अवशेष योग 8 और अवयव है वो है 4। अब देखो समूचे अवयव कौन सा आएगा देखो 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 और 1 प्लस 4 करेंगे कितना आएगा 5। इसको आप H प्लस 1 लिख लो। आगे देखो H प्लस 1 अवशेष योग 1 कर दो। आगे देखो अवयव लेते हो आप 2 बिलोंग टू G तो क्या है इसको यहाँ लिखेंगे 2 अवशेष योग 8 और H वो क्या आएगा देखो 2 है तो 2 अवशेष योग 8 और H का पहला अवयव क्या है 0 है तो इसमें 0 ऐड कर लो। दूसरा देखो 2 अवशेष योग 8 और दूसरा अवयव क्या है 4 है।
अब देखो इसको शन करेंगे तो अभी क्या आएगा, देखो 2 में 0 जोड़ेंगे 2 ही रहेगा, क्योंकि 8 से छोटा है तो अपन 2 ही लिखेंगे, और 2 और 4 6 है, वो भी 8 से छोटा है तो यहाँ लिखेंगे 6। इसको आप अवशेष योग 8 + 2 लिख दो। आगे देखो 3 बिलोंग टू जी होगा तो अभी क्या आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे अवशेष योग 8 और h। अब देखो इस मुझे में कौन से अवयव आएंगे, यहाँ पे देखो h का पहला अवयव है वो है, अब देखो h का a का मान क्या है, यहाँ पे 3 है तो अवशेष योग 8 और पहला अवयव क्या 0 है, 0 के साथ ऐड कर दो, फिर हो जाएगा दूसरे अवयव के साथ ऐड, देखो दूसरा अवयव 4 है। देखो 3 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, और 3 + 4 करेंगे 8 आएगा, वो 8 भी नहीं 7 आएगा, 7 क्या 8 से छोटा है तो यहाँ भी क्या आएगा 7 आ जाएगा। इसको लिख देंगे अवशेष योग 8 और 3। आगे देखो अपन अवयव लेते हैं 4 बिलोंग टू जी, तो यहाँ पर क्या होगा 4 अवशेष योग 8 और h लिखेंगे, तो देखो इसमें क्या होगा 4 अवशेष योग 8 0 और 4 अवशेष योग 8, दूसरा अवयव कौन सा देखो 4 है, यहाँ लिख देंगे 4। आगे देखो 4 में अगर 0 जोड़ते हैं क्या आता है भाई 4 आता है, यहाँ लिखेंगे 4। अगर 4 + 4 करेंगे 8 होगा, 8 होता है अपन क्या करेंगे 8 का भाग लगाएंगे, भाग लगाने पर जो शेष फल बचेगा वो लिखेंगे, तो देखो 8 में 8 का भाग देंगे, शेष फल क्या आएगा 0, तो यहाँ आ जाएगा 0। अब देखो ये 0h और ये 4 0 है भाई, 4 0 है और यहाँ पे 4 0 है, सेम अवयव है, क्रम आगे पीछे तो अवयव तो सेम ही है, तो ये किसके इक्वल हो गया h के इक्वल हो गया। इसी प्रकार आप 5 बिलोंग टू जी निकालो, 6 बिलोंग टू जी निकालो, 7 बिलोंग टू जी निकालो, तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, यहाँ देखो आ जाएगा 5 अवशेष योग 8 h, यहाँ होगा 6 अवशेष योग 8 h और यहाँ आएगा 7 अवशेष योग 8 h। अब देखो समूचे में कौन कौन से अवयव आएंगे, देखो पहला अपन यहाँ 5 के साथ क्या जोड़ेंगे 0, यहाँ जोड़ेंगे 6 के साथ 0, यहाँ जोड़ेंगे 7 के साथ अवशेष योग 0। दूसरा अवयव देखो क्या आएगा, यहाँ 5 के साथ दूसरा अवयव क्या है h का, वो है 4। यहाँ 6 के साथ जुड़ेगा देखो अवशेष योग 8 और 4, और यहाँ जुड़ेगा 7 के साथ अवशेष योग 8 और 4। इस समूचे में ये अवयव आएंगे। अब देखो इसके इक्वल क्या आएंगे, देखो पहले समूचे अवयव क्या बनेंगे, देखो 5 + 0 करेंगे तो 5 हो, यहाँ तो 5 लिखेंगे। अगर 5 + 4 का 9 होता है, 9 8 से बड़ा है तो 8 का भाग लगाएंगे, जो शेष पर बचेगा वो लिखेंगे, तो देखो शेष पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 1, तो 1 5 या 5 1 क्या होगा, क्या आ जाएगा h अवशेष योग 8 और 1। आगे देखो यहाँ आएगा 6 + 0 6, और यहाँ देखो 6 + 4 हो जाएगा 10, और 10 में 8 का भाग देंगे तो शेष पर क्या आएगा 2। तो ये देखो 2 6 या 6 2 एक ही बात है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा अवशेष योग 8 2। आगे देखो 7 + 0 करेंगे तो क्या आएगा 7 आएगा, और 7 + 4 करेंगे 11 आएगा, 11 में अपन क्या करें 8 का भाग देंगे तो शेष पर क्या बचेगा 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे। अब देखो 3 7 या 7 3, तो ये क्या आ जाएगा h अवशेष योग 8 और 3। अब देखो ये सारे अपने सारे अवयव ले लिए जी के, और अपने को भिन्न भिन्न से कौन कौन से मिल रहे हैं, देखो 1 2 3 और 4, इसके बाद आपस में से होने शुरू हो गए। तो अपने को यहाँ लिखना है जी में h के जी बिन सैकुलक क्या क्या हुआ, देखो ये आ रहा है h प्लस अवशेष योग 8 और h प्लस अवशेष योग 2 और h प्लस अवशेष योग 8 3।
ये विविध सहकुलक अपने को प्राप्त हुए हैं। टोटल 4 सहकुलक प्राप्त हुए अपने को। इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन होगा अपन आसानी से सहकुलक ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो सहकुलक पर आधारित 1-2 इंपॉर्टेंट प्रमेय हैं, उनकी भी चर्चा अपन कंटिन्यूस क्लास में करते हैं। देखो प्रमेय क्या है, यदि किसी समूह के उपसमूह के कोई 2 वाम या दक्षिणी सहकुलक या तो समान होंगे या असंयुक्त होंगे। अब देखो प्रमेय क्या है, यदि किसी समूह के उपसमूह के कोई 2 वाम या दक्षिण सहकुलक या तो क्या होंगे, वो दोनों समान होंगे, और या फिर क्या होंगे, वो असंयुक्त होंगे, उसमें कोई भी अवयव कॉमन नहीं होगा। तो ये अपने को सिद्ध करना है। ऐसे मान लो, माना जी एक ग्रुप है तथा एच जी का उपग्रुप है। जी एक ग्रुप है और एच जी का क्या है, उपग्रुप है। अब देखो अपने कोई अवयव ले लो, ए बिलोंग टू जी कोई अवयव है, तब जी के 2 दक्षिणी सहकुलक, अब मान लेते हैं एच ए अच्छा एच ले लो, एच के जी में कोई 2 लिख दिया आप, लिख दो, कोई 2 दक्षिणी सहकुलक, दक्षिण ले सकते हैं या वाम ले सकते हैं, अपन देखो ले लो एच ए और एच बी है, 2 सहकुलक क्या ले लिया, एच ए और एच बी ले लिया। अपन मान लेते हैं एच ए इंटरसेक्शन एच बी नॉट इक्वल टू 5। इसका मीनिंग क्या होगा कि एच ए और एच बी 2 सहकुलक हैं, इसमें क्या है, कुछ अवयव कॉमन है। अपनी मान के चलते हैं भी कुछ अवयव कॉमन है। अगर कॉमन है तो अगर अपन ये सिद्ध करेंगे कॉमन है, तो अगर ये कॉमन होंगे तो अवयव सहकुलक दोनों क्या होंगे, समान होने चाहिए। तो अपन इसको अपन सिद्ध करेंगे। तो देखो अपने क्या मान लिया, माना एच ए इंटरसेक्शन एच बी 2 सहकुलक हैं दक्षिणी, और इसमें जो सर्वनिष्ठ है वो क्या है, नॉट इक्वल टू 5 है। अब देखो अगर ये नॉट इक्वल टू 5 है, अर्थात एच ए व एच बी में कम से कम एक अवयव, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम एक अवयव समान है, तभी तो इंटरसेक्शन क्या होगा, नॉट इक्वल टू 5 होगा। माना कि H1A व H2E 2 समान अवयव हैं। ये अब मान लेते हैं ये 2 अवयव क्या हैं, समान हैं। अब देखो ये अवयव समान है, कैसे होगा, H1A बराबर बनेगा H2B। अब देखो
मैं H2 से सक्रिय करा रहा हूँ, H2 इनवर्स से, H2 इनवर्स से सक्रिय कराऊँ क्या होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ बनेगा H2 इनवर्स H1A बराबर यहाँ पे क्या आएगा H2 इनवर्स H2B। अब देखो अपने पढ़ा था H2 इनवर्स होगा, उसको अपन E लिखते हैं, तो यहाँ तो क्या आ जाएगा B, और यहाँ पे क्या होगा, देखो E को अपन इस B से गुणा करेंगे वापस B बनेगा। अब यहाँ पे क्या आ रहा है H, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो H1 H2 इनवर्स और A, इसको बोले आप पोस्ट में लिख लो। आगे देखो अपन दोनों और क्या करेंगे, यहाँ लिख लो, दोनों और कैपिटल H से सक्रिय करवा दो। कैपिटल H से सक्रिय कराएंगे क्या होगा, देखो यहाँ बनेगा H1 H2 इनवर्स A बराबर आएगा देखो HB। आप वाम साइड में क्या कर रहे हो, सक्रिय करा रहे हो। अब देखो अपने पढ़ा था, अपने सब ग्रुप की जो उप समूह है उसकी चर्चा की थी, उसमें एक पद में पढ़ा था, अगर H1 बिलोंग टू H है, H2 बिलोंग टू H है, तो इम्प्लाई दैट H1 H2 इनवर्स बिलोंग टू H होगा, वो भी H में आएगा। तो यहाँ पे देखो इसके अकॉर्डिंग ये किस में आएगा भाई, पूरा, ये पूरा किस में आएगा, इसका मीनिंग ये होगा इम्प्लाई दैट, इसको आप ऐसे भी लिख लो, H1 H2 इनवर्स H बिलोंग किस में आएगा, H में आएगा, ये भी H में आएगा। तो ये H में आएगा, तो ये पूरा किस में आ रहा है, H में आ रहा है, यहाँ हो जाएगा HA बराबर HB। इसका मीनिंग ये हुआ कि आप अगर कुछ अवयव कॉमन लेंगे, जैसे आपने एक अवयव समान लेकर माना है, तो देखो दोनों सेकुलर क्या आ रहे हैं, समान आ रहे हैं, दक्षिणी, दोनों सेकुलर क्या आ रहे हैं, समान आ रहे हैं। तो अपने यही पर में था कि अगर यदि किसी समूह के उस समूह के कोई दो वाम, या तो दो वाम लो या दो दक्षिण लो, सेकुलर या तो क्या होंगे, समान होंगे, या क्या होंगे, असंयुक्त होंगे। अगर समान होंगे, जैसे कुछ अवयव कॉमन, इसका मतलब वो दोनों सेकुलर क्या होंगे, समान होंगे, और अगर समान ही है तो फिर वो क्या होंगे, असंयुक्त होंगे। यदि उसमें अवयव समान नहीं है तो वह असंयुक्त सकुलक होंगे। ये अपना प्रमेय सिद्ध हो गया। या तो सैकुलर होंगे, अगर समान है तो वो दोनों सैकुलर क्या होंगे, अवयव, अगर कुछ अवयव कॉमन है तो दोनों सैकुलर क्या होंगे, समान होंगे, और अगर कोई भी अवयव कॉमन नहीं है तो वो क्या होंगे, असंयुक्त होंगे। इसमें कोई भी अवयव कॉमन नहीं आएगा, दोनों सैकुलर क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। आगे देखो एक इंपॉर्टेंट प्रमेय और है, जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय है। इसको प्रमेय का नाम भी है, नाम से भी पूछ लें, कभी कभार इसका कथन भी पूछते हैं। प्रमेय का नाम है, वो है लैग्रांज प्रमेय। अब देखो इस प्रमेय का कथन क्या है। कथन है एक परिमित ग्रुप के प्रत्येक उपग्रुप, एक ग्रुप परिमित ग्रुप के प्रत्येक उपग्रुप का ग्रुपांक उसका भाजक होता है। अब देखो इस प्रमेय की भाषा को देखो आप, एक परिमित ग्रुप है, उसका प्रत्येक उपग्रुप, एक परिमित ग्रुप का प्रत्येक उपग्रुप होगा, उसका ग्रुपांक होगा, वो क्या करेगा, ग्रुप के ग्रुपांक को डिवाइड करेगा, भाजक होगा, उसका डिवाइजर होगा।
इसका शॉर्ट मीनिंग आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ अर्थात ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच। अगर जी का एच क्या है, सब ग्रुप है, उप ग्रुप है, तो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ जी में ऑर्डर ऑफ एच का भाग जाएगा और वो डिवाइड कितनी बार करेगा, के बार भी। ऐसे भी आ सकता है, इसकी भाषा आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो देखो एक बार वापस देखो लैग्रांज प्रमेय को, एक परिमित ग्रुप के प्रत्येक उपग्रुप का ग्रुपांक उसका भाजक होता है। अर्थात कहने का मीनिंग ये है कि ऑर्डर ऑफ जी ऑर्डर ऑफ एच का डिवाइजर होगा, और वो किसके इक्वल मान लिया, अपने कोई अक्षर कांस्टेंट के मान लिया। अब देखो इस प्रमेय को अपन सिद्ध करते हैं। माना जी एक परिमित ग्रुप है जिसका ग्रुपांक का मीनिंग है ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ग्रुप की कोटि। तो ग्रुपांक क्या मान लिया, n, तथा h इसका उपग्रुप है जिसका ग्रुपांक m है। G एक परिमित ग्रुप है और इसका ग्रुपांक n है और h इसका क्या है, उपग्रुप है m। अब देखो ऑर्डर ऑफ अपने G को क्या माना है, n माना है, ऑर्डर ऑफ h को क्या मान लिया भाई, अपने ये माना था ऑर्डर ऑफ G बराबर n तथा ऑर्डर ऑफ h बराबर m। अब देखो G क्या है, ग्रुप है, और H क्या है, उसका सब ग्रुप है। तो सब ग्रुप है तो देखो H के G में सैकुलक बनेंगे, वो सैकुलक क्या बनेंगे, उस सैकुलकों का जो मैपिंग होगी, प्रतिचित्रण होगा, वो क्या होगा, देखो साथ ही माना कि H का HA प्रतिचित्रण, तो सैकुलक बनेंगे वो H से HM बनेंगे, वो क्या बनेंगे, देखो प्रतिचित्रण। आप ऐसे मान लो F H से HA सैकुलक बनाना है, या अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F है वो प्रतिचित्रण है, वो H से HA बने, यानी कि H से जो सैकुलक बनेगा वो क्या बनेगा, समुच्चय क्या होगा, HA होगा। तो देखो अगर एफ एच होगा तो सैकुलक क्या आएगा, एच आएगा, जहाँ एच किससे बिलोंग करेगा, कैपिटल एच से बिलोंग करेगा। अब देखो अब ये प्रतिचित्रण है, वो प्रतिचित्रण क्या होना चाहिए, एकीकी हो और आच्छादक भी हो। तो सबसे पहले अपने प्रतिचित्रण को एकीकी दिखाएंगे, साथ ही ये प्रतिचित्रण मैपिंग है एकीकी व आच्छादक है। अब एकीकी है तो एकीकी कैसे होगा, एक ही हो, अपने पढ़ा था भाई एक ही होगा, तो कंडीशन क्या होगी, अगर ये प्रतिचित्रण एकीकी है एक ही क्या है, तो एफ ए, जैसे आप अगर मान लो H1 और H2 दो अवयव ले रहे हो, अगर H1 और H2 बिलोंग टू H दो अवयव ले रहे हैं, तो इसके लिए प्रतिचित्रण होगा, वो क्या आएंगे, देखो अवयव क्या आएंगे, FH1 भाई एक ही के लिए क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब समान होना चाहिए, तो FH1 बराबर हो जाएगा FH2, FH1 बराबर आना चाहिए एक के लिए FH2। अब देखो ये प्रतिबिंब आएगा क्या आएगा, यहाँ आएगा H1A बराबर आएगा H2A। अब यहाँ पर अपन लगाएंगे वाम निरसन नियम, दक्षिण निरसन नियम, दक्षिण कैंसिलेशन लो, जिससे क्या होगा, यहाँ देखो ये से दक्षिण और कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा H1 बराबर H2। अपन प्रतिबिंबों को समान लेके चले और अवयव समान आगे, इसका मतलब एक ही हो गया, अर्थात ये एक ही है।
एक ही की है। अब देखो एक ही की है, साथ ही आच्छादक भी है। आच्छादक कैसे है देखो, आच्छादक भी है क्योंकि मैपिंग है वो प्रतिनिधित्व किस में हो रहा है, H से HA में हो रहा है। तो जो अवयव H में है वो इसे HA में आ रहे हैं, समान अवयव आ रहे हैं, अवयवों की संख्या समान है। तो क्योंकि प्रतिचित्रण H से HA में है। कहने का मीनिंग है कि H का कोई अवयव है ऐसा नहीं होगा जिसके समान इससे HA से नहीं होगा। अब आगे देखो, H के विभिन्न सहकुलक, जो H के विभिन्न सहकुलक बनेंगे वो मान लो ऐसे बनेंगे, H, HA, HB, HC, HD डॉट डॉट H की। टोटल मान लो के हैं, विभिन्न सहकुलक बन रहे हैं। सहकुलक कितने बन रहे हैं, विभिन्न सहकुलक बन रहे हैं। अपन ये भी पढ़ा था ग्रुप जी को अपन सहकुलकों का यूनियन के रूप में, संघ के रूप में लिख सकते हैं। तो अपन जी को ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, अपन ये पढ़ा था जी बराबर अपन लिख सकते हैं यूनियन ए बिलोंग टू जी और एच ई, जो सहकुलक होंगे उसके योग के रूप में लिख सकते हैं। जी को सहकुलकों के योग के रूप में लिख सकते हैं। तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, जी बराबर क्या होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं एच प्लस एच ए प्लस एच बी प्लस ये लिख देंगे एच के। ये सारे विभिन्न सहकुलक हैं, इन विभिन्न सहकुलकों को अपने योग के बराबर लिख सकते हैं। अब देखो ऑर्डर ऑफ जी होगा वो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एच प्लस ऑर्डर ऑफ एच ए प्लस ऑर्डर ऑफ एच बी प्लस डॉट डॉट ऑर्डर ऑफ एच के। मान लो के बार के टाइप के विभिन्न सहकुलक हैं, तो देखो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ जी अपनी शुरुआत में क्या माना एन है। यहाँ पे देखो इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ एच क्या है, ऑर्डर ऑफ एच एम माना है। अब देखो ऑर्डर ऑफ एच होगा, एच में भी अभी तो एच के समान ही आएंगे, तो ऑर्डर तो सेम होगा, तो ऑर्डर क्या आएगा, एम आएगा। इसमें भी ऑर्डर आएगा एम। ये कितनी बार आ रहा है भाई, एम के बार। तो देखो अपने बात की थी पूर्णाघात की, अगर प्लस सक्रिय है तो पूर्णाघात अगर a प्लस होता है अपन क्या लिखते हैं, n लिखते हैं। तो यहाँ हम देखो कितनी बार आ रहा है, k बार आ रहे हैं, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं n बराबर m के। या अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो n बराबर n बटे m बराबर k। यहाँ पर इसको देखो n क्या है, n क्या है यहाँ पे ऑर्डर ऑफ g है, या ऑर्डर ऑफ जी बटे ऑर्डर ऑफ एच, एम का मान है ऑर्डर ऑफ एच बराबर भी क्या होगा, के होगा। तो ये अपना प्रमेय सिद्ध हो गया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रमेय है लैग्रांज प्रमेय, इसको अपने को ध्यान रखना है, अच्छे से तैयार करना है एग्जाम में। एग्जाम अक्सर पसंद आता है यहाँ से, तो थोड़ा लैग्रांज प्रमेय को आप अच्छे से तैयार करेंगे